So the main topic of this presentation is what after class 12. क्लास 12 के बाद हम क्या करने वाले हैं, किस कॉलेज में पहुंचने वाले हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अभी उठना शुरू हो गए होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमें एक एक सल्वेशन होता है कि हम 12th तक पढ़ाई किए, उसके बाद फिर स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन हो रहा है। सो दिस ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट कि अभी तक हम 9th से 10th में आए, फिर 10th से 11th में आए एंड सो ऑन, बट वो ट्रांजिशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि हम स्कूल से स्कूल में ही जा रहे थे। बट हेयर वी आर मूविंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, और जब हम कॉलेज में मूव करते हैं तो हमारी लाइफ इससे बड़ा डिटरमाइन करती है कि हम किस तरीके के कॉलेज में पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। तो इट विल बी लाइक कि तुम्हारा आज से, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, बट डाउन द लाइन मार्च अप्रैल अगले साल इस टाइम तक तुम लोग कॉलेज में होगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, और तुम सब लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो कि हमें क्या करना है, व्हाट आफ्टर क्लास 12th कैसे करें, व्हाट टू डू, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी क्या करना चाहिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम हमारे एकेडमिक जर्नी, जब हम जिस कॉलेज में पहुंच रहे हैं वहाँ से हम अपना करियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं कि वी विल बी इनिशिएटिंग आवर होल करियर जस्ट फ्रॉम दिस ट्रांजिशन, कॉलेज टू स्कूल, स्कूल टू कॉलेज। तो अभी क्या होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि हाँ भाई, सबसे पहले तो हम अवेयर हो गए कि हाँ आज से 6 महीने बाद हम कॉलेज में होंगे और वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एकेडमिक डिसीजन होगा। उसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में डिटरमाइन होती हैं। सो व्हाट टू डू, सबसे पहले तो कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 12th जैसे हमारा ख़त्म होगा उसके बाद हमें कोई फॉर्म भरने पड़ेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेई मेंस अटेम्प्ट होता है, जिससे हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सिमिलरली नीट का एग्ज़ाम होता है, जिससे हमें बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी स्ट्रीम जिनकी है उनको नीट के थ्रू एमबीबीएस या बीडीएस या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सिमिलरली जो लोग साइंस में जाना चाहते हैं उनके लिए एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है। जेई और नीट तो बहुत पुराने एग्ज़ाम्स हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सबको। बट एक और जो नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल से, दैट इज़ सीयूईटी। तो पहले क्या होता था कि पहले हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो सब अपने अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा के एडमिशन लेते थे, या 12th बोर्ड के आधार पे उसको बच्चों को सेग्रीगेट करके एडमिशन लेते थे वहाँ पे। सो अब वो सिस्टम खत्म हो गया और एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम शुरू हो गया है। पूरा स्टेट सेंट्रल लेवल पे एक ही एग्जाम होता है, दैट इज सीयूईटी। सो माय मेन पर्पस ऑफ दिस टॉक इज टू मेक यू अवेयर अबाउट सीयूईटी। जेई और नीट के बारे में तो इतना ज़्यादा हमें पता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे हम पता कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंटली पता क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंटली जैसे जेई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या? नहीं, जेई का फुल फॉर्म नहीं पता होना चाहिए। जेई का ये पता होना चाहिए कि उसकी एग्ज़ाम कब है, उसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। सो दिस इज ऑल वी हैव टू नो अबाउट एनी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो कैसे पता लगेगा? हमें थोड़ा टेक सेवी बनना पड़ेगा। टेक सेवी मतलब हमें सर्फ करना आना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू सर्फ करके बताता हूँ कि लेट्स आई एम सर्फिंग अबाउट जेई। व्हाट इज दिस? जस्ट अ सेकेंड। सो अगर मैंने गूगल पे जेई लिख दिया तो मैं जेई की वेबसाइट पे ऐसे लैंड अप हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, गूगल पे तो जाना ही है और यहाँ पे ऐसे लिखना है जेई, JEE। तो जेई मेन का वेबसाइट आ जाएगा। अच्छा, इस बार का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो लास्ट जो हमें मिलेगा वो जेई मेन 2022 का वेब पेज मिलेगा। तो उसमें हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आर्काइव में उसके पेपर्स ढूंढ सकते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कि कब फॉर्म आएगा, कब फिल करना है, डेडलाइन क्या है, कब एग्ज़ाम है, ये सब वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हम
अगर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वंस इन अ वीक हमें ये वेबसाइट चेक करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नीट सर्च करेंगे अगर गूगल पे, तो नीट यूजी का एनटीए के जो कंडक्ट करवाता है उसका वेब पेज खुल जाएगा और इसमें सारी हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इनकी डिटेल्स हमें पता है। जो इम्पोर्टेंटली मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ वो है CUET एग्ज़ाम आज के डिस्कशन के लिए। सो हम गूगल पे जाएंगे सबसे पहले और CUET एग्ज़ाम के बारे में सर्च करेंगे। CUET हमारा अंडर ग्रेजुएट वाला है, यूजी नॉट पीजी है ना, तो इस पे सर्च करेंगे। ये सर्च किया। अच्छा, CUET एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, मतलब सेंट्रलाइज, हर स्टेट में सेम एग्ज़ाम होगा, चाहे तुम छत्तीसगढ़ में बैठे हो, चाहे तुम तमिलनाडु में बैठे हो, चाहे तुम मध्य प्रदेश में बैठे हो, हर स्टेट का अब एक ही एग्ज़ाम हो गया कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्वेश्चन जाता है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लेट्स चेक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़। तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबाराव भीमसेन भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इसमें हमें हमारी काम की यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, दैट इज़ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इट इज़ इन सागर, सागर में है ये। इसके बारे में ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसके CUET के वेब पेज के थ्रू इसमें गए, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। तो इसमें बताया कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं इसमें और हमें क्या क्या उसके करस्पॉन्डिंग कोर्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है BA डिग्री, कितने प्रोग्राम और कोर्स ऑफर्ड हैं इसके। BA होता है ये 6 सेमेस्टर्स का। और नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया होगा कौन से लैंग्वेज में तुम एग्जाम दोगे और क्या दोगे। डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम, मतलब CUET में तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो इस अगर कोर्स को हम टारगेट कर रहे हैं BA को, तो हमें ये कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। तो सबकी एलिजिबिलिटी 12th पास है ऑलमोस्ट। तो स्पेसिफिकली हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है, उस पर चलते हैं डायरेक्ट। BA LLB नहीं है हमारे काम का, लॉ वालों के लिए। हमारे काम का है BSc। BSc इज कॉमन, अगर हम साइंस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से सब्जेक्ट यूज करने पड़ेंगे? 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस 1 जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3। एक जनरल टेस्ट जैसा भी होता है उसमें, ठीक है। जनरल मतलब कि थोड़ा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो दैट इज काफ़ी इजी होता है क्योंकि अभी ये शुरू ही हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। और अगर तुम BSc बायो ग्रुप में करना चाहते हो तो ये होगा, BSc मैथ्स ग्रुप में करना चाहते हो तो ये होंगे सब्जेक्ट्स। सिमिलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स में करना चाहते होगे तो वो होंगे। तो हमें ये एक जनरल अवेयरनेस रखनी है इसके बारे में, ठीक है। सो हमें ये वेब पेज चेक करना है ना। कोई हम अब हमारे पेरेंट्स इतने टेक सेवी नहीं है कि वो हमें चेक कर करके देख के बताएंगे कि कब कौन सी चीज़ है। अब हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही देखनी पड़ेगी और वेबसाइट चेक करना पड़ेगा हमेशा। सो we talked about JEE, we talked about NEET and now we talking about CUET। अच्छा, CUET के बारे में एक और चीज़ मैं बताता हूँ। CUET एक थोड़ा सा इतना नया एग्ज़ाम है कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो इसका मतलब एग्ज़ाम देंगे हम तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमारे अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली कि सिलेबस जो इसका है वो एग्जैक्टली तुम्हारे 12th का NCERT का सिलेबस है, मतलब कि तुम्हें अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। NCERT अच्छे से पढ़ी तो NCERT में बोर्ड एग्जाम तो फिर भी टफ हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा पूरा। CUET एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे तुम्हें चूज करने पड़ेंगे 4 में से एक ऑप्शन। सो इट इज़ वेरी इजी अगर तुम अच्छे से 12th की तैयारी करते हो। सो दैट्स वाई 12th बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू कॉलेज। कि तुम्हारा 12th बोर्ड में जो लर्निंग होगी तुम्हारी, जो भी तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, वो तुम्हें कन्वर्ट करवा देंगी कॉलेज के लिए। सो व्हाट इज़ द राइट ईयर सेक्शन नाउ? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अभी? अभी सबसे इम्पोर्टेंट है
कि जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसको एकदम टाइम पे देना, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उनको एकदम टाइम पे लेना, और एकदम अलर्ट रहना कि हाँ भाई अब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, इन 5-6 महीनों को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। बोर्ड में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगा CUET में। तो हमें बहुत अच्छे से हमारा CUET नीट या जेईई जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसको अच्छे से क्रैक करना है। और कोई भी अगर डाउट या डिस्कशन है इससे रिलेटेड, सो कॉल मी एनी टाइम, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस। ठीक है, थैंक यू।